बेटर ये है कि एक हम लोगों ने पूरे मोहल्ले वासियों ने मिलकर एक सरकारी जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण किए हुए था। तो अतिक्रमण के खिलाफ हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण में हम लोगों ने आवेदन किया था। वहां से तोड़ने का ऑर्डर हो गया। तोड़ने का ऑर्डर हुआ, निगम को तोड़ने के लिए भेजा गया, नोटिस भी हुआ, लेकिन माननीय महापौर के जो प्रतिनिधि है ललन जी, उनके सह पर वो लोग नहीं तोड़े। दोबारा भी नोटिस हुआ, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं तोड़ रहे हैं। और उसके बाद वो हमको फंसाने के लिए हम पर एक नोटिस भेजे। हम पर नोटिस भेजे कि आपका 3 तल्ला का मकान है, ठीक, आप बिना नक्शा पास कराए कैसे बना लिए। तो हमने उसके जवाब में दिया कि जिस तरह ये इन लोगों का जमीन ही है, जिन लोगों के द्वारा इन्होंने कंप्लेन कराया उन्हीं लोगों का जमीन है। तो हमने दिया कि अभी सर्वे में नोट फाइनल है, जिसके कारण तकनीकी कारण के कारण नक्शा नगर निगम पास नहीं करता है। तो हमने भी एक लोक शिकायत में उसके खिलाफ याचिका दायर कर दिया। तो इन्होंने एक फर्जी नगर निगम का नक्शा वहां पर जमा करवा लिया। इन्होंने कौन? तो हमने यही सवाल किया कि जब एक आदमी का नॉट फाइनल में नक्शा नहीं पास हो सकता है तो इसका कैसे होगा? या तो निगम गलत है, या तो हम गलत हैं, या तो निगम का कर्मचारी आपका मिला भगत है, तब ना नक्शा एक आदमी का पास हुआ और एक आदमी का नहीं पास हो रहा है। जो कि ऐसा रूल है, प्रावधान है कि बिना मोटिवेशन का नक्शा पास नहीं होगा। तो उसका कैसे हो गया? एक ही खाते का जमीन है। उसके बाद फिर उन्होंने जब ये किया तो उन्होंने ये 4 फीट के रास्ता जो मेरा है गली का, उस पर इन्होंने कल से काम लगवाना चालू कर दिया। जो मेरा निजी रास्ता है 4 फीट का जाने के लिए। किसके साथ विवाद है आपका? ये बगल में रंजीत कुमार रजक हैं, उनके साथ है। कौन है? ये जब पूरे जमीन का यही लोग मालिक था, उन्हीं के जमीन से हम लोग जमीन खरीदे, ठीक ना। और सभी नोट फाइनल में है, किसी का नक्शा नहीं है और सभी का मकान नया ही है, पुराना नहीं है। तो हमने रास्ता अपना बोला कि मेरे रास्ते में तुम 4 फीट क्यों खोल रहे हो? तो माननीय महापौर के प्रतिनिधि जो मेयर जी हैं, वो थाने से लेके सभी जगह अपना पैरवी किए, फोन करने लगे। थाना में इंस्पेक्टर साहब ने कागज देखा, काम रोक लगा दिए कि नहीं, कागज में इसका लिखा हुआ है, केवाला में लिखा हुआ है कि इसका रास्ता क्रेता के उपयोग के लिए ही कैसे होगा, जबकि इसका 9 फीट का रास्ता अलग से है, उधर से आता जाता है। और ये रास्ता हम 12 साल से यूज में है। कागज का दिखा दीजिए। समझिए, 12 साल से है। ये रजिस्ट्री मेरा 2010 में ही हुआ है। देखिए 9/12/2010 को ही हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि 4 फीट चौड़ा रास्ता धनशिला देवी क्रेता के उपयोग के लिए, ठीक ना। और ये 12 साल से हम इस रास्ते में आ जा रहे हैं, इसमें किसी का आना जाना नहीं है। और ये कौन थे धर्मशिला देवी? ये मेरी माँ है, अभी है, प्रेजेंट में है, ठीक ना। और ये इसका रास्ता जो है 6 फीट का, देखिए यहाँ पर नजरी नक्शा जो बना हुआ है रजिस्ट्री में, उसमें लिखा हुआ है ये 4 फीट का रास्ता, ठीक, और ये 6 फीट का रास्ता। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये 6 फीट का रास्ता ये घेर के अपने लिए रूम बना रहे हैं, वो भी मेयर प्रतिनिधि ललन जी के सह पर। हमने इस पर विवाद नहीं किया, इधर हमको आना जाना नहीं है, चलिए हम छोड़ दिए। लेकिन अब ये मेरे रास्ते में 4 फीट के रास्ते में भी अपना रास्ता खुलवा रहे हैं जबरदस्ती। इधर ये क्यों खोलेंगे? वो तो मेरा अपना है, ठीक। उसके बावजूद ये लोग आए दिन हमेशा SC/ST में फंसाने के लिए पूरे मोहल्ले के लोगों को, आप मोहल्ले में किसी से आप बाइक लिए होंगे, ये सभी लोगों को दबा के रखते हैं। और इनका दबाने का मुख्य कारण ये है कि ये आए दिन अनैतिक कार्य करते रहते हैं। एक लड़का इनका 8-8, 10-10 ब्याह करता है, शादी करेगा, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना लड़की को लाएगा, रखेगा, उसका दहेज का सामान रखेगा, और 4 महीने के बाद उसको उसके घर पर भेज देगा और फिर वापस उसको नहीं लेके आता। कोई अगर जबरदस्ती आ गई यहाँ पे रहने तो उसके साथ मारपीट ऐसा करेगा लोग कि वो भाग ही जाएगी। ये तो मामला उनका है। ये अनैतिक कार्य है जो उसको ये चाहता है कि मोहल्ला के लोग नहीं थाने में जाए, नहीं कहीं गवाही दे, जिसके कारण हम लोग पर दबाव बनाता है कि SC/ST में तुमको फंसा देंगे, कुछ भी बोलोगे तो। और ये सब इन्हीं का है, मेयर प्रतिनिधि का ही है। हम पर अभी नाद वाला जो सरकारी जमीन पर जो एनक्रोचमेंट हुआ, सरकारी जमीन जो अभी तक अतिक्रमण है, जिसमें 2 महीना पहले लोक शिकायत में 60 दिन का मोहलत होता है, लोक शिकायत में 2 महीना पहले ही उसका ऑर्डर हो चुका था, नहीं खोला लोग, दोबारा नोटिस वो नहीं, हम लोग फिर एगो परिवारवाद दिए, उसमें भी लोग को खाली करने का आदेश हो गया है, लेकिन ये लोग नहीं करा। जबकि
थी लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा नगर निगम को आदेश दिया गया है कि आप पुलिस बल का प्रयोग करके उसको खाली कराइए, फिर भी आज तक खाली नहीं हुआ। नाद किस चीज का है? वो नाद ऐसे ही कपड़ा धोने के लिए, अपना पाइप बनाने के लिए, उसमें सरफ उरफ घोलता है लोग, बनाए हुए लोग, और उसको बाइज्जत एकदम शेड उड लगा के रूम बना लिया था लोग, रूम था। और उधर जो भी जाता है लोग, मान लीजिए हम मोटरसाइकिलें लगाने जा रहे हैं, उधर सरकारी गली है, कोई भी लगा सकता है, पूरे मोहल्ले का है, तो गाली दे के भगाने लगेगा लोग। वहाँ पे अगल बगल घर है, अगर वो लोग झाँक देगा तो उसको गाली देता है लोग। ये मामला भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है। एक ही परिवार है जो पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब किए हुए है। ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार गुप्ता। टेबुल लगा हुआ है, ये बच्चा एक दिन खा रहा था। इधर ये गली के लोग हैं, अपना मोटरसाइकिल भी लगाने आते हैं तो ये लोग से गाली गलौज किया जाता है। यहाँ क्यों ताकते हो खिड़की से भी? यहाँ खोलते हैं तो कहते इधर क्यों ताक रहे हो? ये बताइए, दरवाजा मेरा इस तरफ है, हम ताके नहीं किधर? वो लोग का दरवाजा मोहल्ला के लोग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। क्या बात है, क्या सच है? मालिक मोहल्ला ये किसी का जमीन नहीं है, हम लोग बचपन से आ रहे देख रहे हैं, ठीक है ना। या पूरा गली का गाड़ी खाना अब खड़ा है, अगर गली का गाड़ी बीच जो है, अगर ये जमीन खाली रहेगा तो यहाँ पर सब कुछ गाड़ी लगेगा, पूरा मोहल्ला का आदमी यूज करेगा। और कोई हवा दे देगा, सरस्वती पूजा होता था, सरस्वती जी उठती थी, मोहल्ला में सब कुछ रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी होता था, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया जी। और यही नहीं, देखिए आइए आगे, अब आइए, हम आपको यही दिखा रहे हैं। हमने ये 6 फीट के रास्ते पर हमने कंप्लेन किया नगर निगम में। 6 फीट का रास्ता है, देख रहे हैं, नाला के बाद में 6 फीट का रास्ता है। ये रास्ता देखिए कितना कंजेस्टेड किया हुआ है। और आइए, आप इधर आइए, और आप इधर आइए, देखिए इन पे भी SC ST का केस किया जा चुका है। इन पे भी जो आता है इन लोगों के पास SC ST हरिजन एक्ट के आड़ में, ये लोग सब लोग पूरे मोहल्ले पर SC ST के आड़ में। और एक एक आदमी इनके घर में ऐसा है कि एक एक आदमी 8-8 से 10-10 ब्याह करता है, शादी करके लाएगा लोग, 3 महीना 4 महीना रखेगा लोग और उसको छोड़ देगा, और उसका दहेज का सब सामान अपने पास रख लेता है और नहीं देता है, और लड़की को भेज देता है, लोग कभी लेकर नहीं आता। एक तो नौवा शादी में जेल में भी गया, एक जो है नौवा शादी में जेल में भी गया, समझिए ना। तो एक 8-8 शादी करता है लोग, और मोहल्ला के लोग को दबा के रखता है कि ये कोई नोटिस वगैरह कब आया है? तोड़ने के लिए नोटिस तोड़ने का नोटिस 2 बार आ चुका है। पिछले महीना भी जून में भी आया है, मई में भी आया है, लोक शिकायत नगर निगम से भी आया, लेकिन अभी तक नहीं टूटा है। वह है माननीय महापौर के जो प्रतिनिधि है मेयर जी, उनके दबाव के कारण, समझिए। ये 6 फीट का रास्ता देख लीजिए नहीं है। और ये देखिए, अब ये देखिए, ये अति करने का मामला यहाँ पे 100 है, 100 दिया गया है, 100 पे ये सब काम होता है। डॉक्यूमेंट है, कागज है, सभी चीज का डॉक्यूमेंट है, कागज है, जो आप लोग को हम दे देंगे एक एक करके। आपके पास जो भी प्रूफ है सब सारा कागज टोटल देंगे। यहाँ तक कि हमने DGP साहब से लेके IG साहब से लेके माननीय मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके SP साहब से लेके DM साहब से लेके SDO साहब से लेके सभी जगह आवेदन दिया हुआ है। और ये जो मामला है, अब ये देखिए, ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गए, सीढ़ी बना लिए गली में। यहाँ पर चापाकल हुआ करता था सरकारी, अभी भी खोदिएगा तो पाइप नजर आएगा। इन्होंने सरकारी चापाकल को बंद करके, यहाँ जो सरकारी चापाकल था वो बंद करके पूरे मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं, और ये अपना सीढ़ी बनाने का काम किए, जो कि सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ, उसका क्षति हुआ, उस पर भी मेयर साहब, माननीय मेयर साहब के प्रतिनिधि जो है ललन जी कुछ नहीं बोलते हैं। अब इधर आइए, ये देखिए, ये पीछे मेरा जमीन है, मेरा घर है, ठीक है ना। ये 4 फीट का रास्ता डीड पर लिखा हुआ है, डीड भी हम देंगे, वो हमको जाने के लिए मिला हुआ है। अब माननीय महापौर के प्रतिनिधि जो है ललन जी, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से रास्ता यहाँ जो अभी हम भी घेरेंगे, मिस्त्री मजदूरा बुला चुके हैं, हम यहाँ पर काम लगाएंगे, ठीक ना। और ये देखिए, ये 6 फीट का रास्ता जो था, ये यहाँ से 6 फीट का रास्ता क्लियर यहाँ तक था। पहले इनका घर का दरवाजा यहाँ पर था, और ये सब कुछ नहीं बना हुआ था। ये 12 फीट का जो है, ये भी देखिए, इन लोगों ने दिखलाया हुआ है 150 वर्ग फीट संयुक्त व्यवहार के लिए छोड़ा गया है, ठीक ना, जिस पर किसी भी फरीक का कोई अस्थायी निर्माण नहीं होगा, ठीक ना। हम सब इसका कागज एक एक किए हुए हैं, हम आपको देंगे, ठीक ना। ये 150 स्क्वायर फीट, यानी ये भी नहीं बनना चाहिए,
ठीक ना, छोड़ना है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 फीट का रास्ता है इसको अपने रूम में मिला लिए। अपने रूम में देखिए ये ढलाई हो गया, ये जबरदस्ती मेयर साहब के प्रतिनिधि जो है ललन जी वो करवाए, ठीक। और ये घेराई हो रहा है, ठीक। थाना में आप गए थे? थाना में हम गए थे, इंस्पेक्टर साहब ने रोक लगाया। 2 बजे तक काम बंद हुआ, 2 बजे के बाद फिर वो चापा काम चालू हुआ। इसका मतलब है कि माननीय महापौर ने कहीं ऊपर से पैरवी किया थानेदार पे, और फिर ये काम चालू हुआ, फिर ये काम चालू हुआ। और पीछे जो मेरा है हम लोग का ये अभी नॉट फाइनल में है, सर्वे नॉट फाइनल, यानी इसका मोटेशन किसी का नहीं है। उसके बावजूद भी इस मकान का नक्शा पास कराया गया है, जो हमने लोक शिकायत में दे दिया है कि नक्शा फर्जी है, जाली है, उस पर कर्मचारी भी फंसेंगे, वो भी जेल जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि एक ही मकान का पार्ट सब है, मेरा भी है, इनका भी है, ये भी है। तो जब इनका नक्शा पास हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं किया गया? हम भी आवेदन दिए हुए थे, ठीक ना। तो आप एक बैंक खाते का नहीं कर रहे हैं और दूसरा बैंक खाते का कर दे रहे हैं, कैसे किया आपने, ठीक। और अपने कर्मचारी द्वारा, माननीय महापौर द्वारा के प्रतिनिधि द्वारा हमारे पास खबर भेजा जा रहा है कि नक्शा नहीं पास है तो कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, काम हो जाएगा, ठीक ना। क्या चढ़ा? ये चढ़ावा का मतलब कुछ पैसा दे दो, पैसा दे दो तो तुम्हारा भी हो जाएगा। जैसे उसका नक्शा बनाया तुम्हारा भी पास कर देंगे। कितने पैसे की डिमांड की गई थी? ये नहीं, भेंट करने पर बताएंगे। ये बोला गया कि कुछ पैसा लगेगा, इनका जिससे नक्शा पास हुआ है तुम्हारा भी पास कर दिया जाएगा। निगम के कर्मचारी के द्वारा ये मांग है, उनके आदमी के द्वारा मांग किया गया, हम उसको भी सामने ला देंगे, ठीक ना। टोटल चीज जितना हम अभी बोले हैं उसका सब यहाँ पर कागज है, ठीक ना। हम एक एक कॉपी आप लोग को सब दे देंगे बाई नक्शा, ठीक ना। आप इसको देख लीजिए, ठीक। अब भोजपुर एसपी से आज अभी हम जा रहे हैं भोजपुर एसपी से भेंट करने। कल उनसे बात हुई थी तो उस कल हाई कोर्ट गए हुए थे, तो अभी हम यहाँ के बाद तुरंत वहीं पर जाएंगे और वहाँ जाके हम सभी बातों को रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो डिसीजन लगे वो मान है, और मेरा भी काम लगने वाला है, इसलिए आप लोग को बुला दिए कि ये लोग आए दिन हरिजन एक्ट का रोप जमाते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पर हरिजन एक्ट का केस करते चला रहे हैं। हमारे माननीय भूपेंद्र जी हैं, ये इसी मोहल्ले के, उनके पर भी दिए थे आवेदन, वो भी खत्म हुआ है। हेका है यहाँ पर है, देखिए इन पर भी SC/ST। शुभम किराना है बाहर, वहाँ भी गया लोग, तो वो डांट के थानेदार भगाए कि तुम आए दिन आ जाते हो थाने में SC/ST करने, और पूरे मोहल्ले में ये धमकी दिया जाता है कि SC/ST, यानी ये लोग SC/ST के आड़ में हम लोग को एक साथ अनैतिक कार्य करने पर उतारू है। आप इस मोहल्ले के हैं? आप इस मोहल्ले के हैं? क्या दिक्कत है, थोड़ा बताएंगे क्या दिक्कत हो रहा है? अरे आए दिन ये लोग कोई शराब पीकर रोड पर गाली दे रहा है, कुछ बोलने पर चला जा रहा है, लोग थाना में केस कर दे रहा है। क्या बोले हम? इसी मोहल्ले के आप भी? हम ही समझ लेकर सीधे सीधे तौर पे जानिए कि कहीं ना कहीं से सह मिल रहा है, बार बार मोहल्ला वाले को धमका रहे हैं, ये जानिए ना, के तौर पर आप बना के नहीं ना रखिएगा। मान के चलिए कि ये भी नियम कानून पूर्व बार कमिश्नर भी रह चुके हैं, तो इनको भी बात सुनना चाहिए नगर निगम में, मगर इनका बात को अवहेलना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पार्सल से 15 साल से तो मेरा घर नहीं बनने दे रहे हैं, पूरा बिल्डिंग घुमा रहे हैं। सब हम लोग का परिवार ही जब जमीन था। ये नक्शा में 6 फीट का रास्ता, ये 6 फीट रास्ता है, हम लोगों का रास्ता था इधर से आने के लिए, सब परिवार हम लोग का लेडीज जितना था सड़क पर से आता था इसी से। कार्यक्रम होता था कि नहीं ये पता नहीं। हाँ, तब वो मैदान काहे के लिए, आखिर गली में काहे के लिए छोड़ा हुआ है? क्लियर था ना, गली में आखिर छोड़ा हुआ काहे के लिए? किसी का भी काज प्रयोजन होगा, कुछ भी होगा तो आदमी बैठेगा ना बाबू। मोहल्ला में आदमी काहे के लिए जगह छोड़ता है? यही खुला हुआ है, मान लीजिए किसी का परिवार का कुछ काम है तो 10 आदमी यहाँ पर बैठ सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों पर माननीय महापौर के प्रतिनिधि ललन जी का हाथ है। वो एक बनिया होते हुए कहते हैं कि बनिया का नेता है, और बनिया के लोगों को ही अभी हमको मालूम चला है कि देवी स्थान में भी इसी तरह का एक मामला चल रहा है जमीन का, और वहाँ पर भी पैसे का ही डिमांड हुआ है, समझिए। वो एक बनिया हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हम भी भाजपा हैं, वो भी भाजपा है। ये कैसा भाजपाई है कि एक भाजपाई के घर में आके उंगली किए रह रहा है। ये जब से ये पार्टी में पद पाया है तब से पुराने कार्यकर्ता इनसे बिछप होकर बाहर निकलते जा रहे हैं और नए नए लोगों को एंट्री भी ले रहा है। ये अपना तानाशाही रवैया अपना के चल रहा है। इसको घमंड हो गया है कि हम महापौर हो गए हैं, हम महापौर हो गए, इसको घमंड हो गया है बस।
मतलब डराया जाता है कि आप चुप रहिए नहीं तो आप पर भी केस हो जाएगा। अरे भाई देख कागज हुई नु तारा भिरी लेके जा तू वो थानेदार भिरी भेंट कर। अच्छा जी जी बाबू साहब को फंसाए कि हम केस करते हैं, आज हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। गरीब आदमी को भी आदमी बता, सब लोग तबाह की रहे ना देबे। हम बिगाड़ देंगे तुम लोग को। ये कब की घटना है? बहुत दिन से चल रहा है। किस बात पे डराते हैं लोग, किस बात पे डराते हैं? ये लोग कहता है हरिजन थाना में जाके केस कर देंगे, क्या करेंगे? अच्छा हाँ, पूरा परिवार वीडियो बनाने लगता है और क्या करता है, सब परिवार में गाली इतना देता है, हम लोग छोड़ देते हैं। दुकानदारी वाला आदमी है, क्या ही सबसे कैसा थाना वाला इतना ये थोड़ी नहीं कि आप थाना का केस कीजिएगा जाके थाना वाला कर देगा। हरिजन थाना हम करेंगे, मारपीट करेंगे, हम लोग एक आदमी क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? पति का नाम लोग के बायोडाटा बा तो ही 19 दूर में हमारा 9 दूर मिला। तार पीछे नहीं खेनू 10 दूर तहार बाटे नु काम करता कागज से बोलत रुपया का दे अगर बा जमीन नापी करवाइए लेकिन ये महापौर के प्रतिनिधि द्वारा इनको रोक दिया जाता है।